हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बनाने वाले हैं एक्सरसाइज 8B का पार्ट 2, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग पहले पार्ट में बना चुके हैं। चलते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर मैं नंबर लिख लेता हूँ यहाँ। क्वेश्चन पढ़ के आप लोग को एक बार सुना देते हैं, ठीक। हाउ मेनी 8 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ़ each number start with 270 and no digit appears more than once। ठीक है, कह रहा है कि 8 डिजिट का कितना टेलीफोन नंबर बनाया सकता है 0 से 9 डिजिट के बीच में नंबर लेके, जिसका शुरुआत में 270 यानी 270 से जिसका शुरुआत हो। तो हम लोग इसको बनाने के लिए पहले तो 8 डिजिट का नंबर बोला है ना, तो 8 डिजिट हम लोग एक 8 डिजिट के लिए यहाँ 8 को बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स मेथड भी बोल सकते हैं इसको आप लोग, ठीक। या ऐसे ही जैसे समझना है समझिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 8 डिजिट नंबर बोला ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 से 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। और बोला है क्या, 270 से शुरू होना चाहिए, यानी 270 से शुरू होना चाहिए नंबर। तो जितने भी नंबर होंगे वो 270 उसके शुरुआत में होना ही है, ठीक है। अब बचा यहाँ आपका जगह 5 गो डब्बा, यानी 5 नंबर का जगह खाली है, जिसमें से हम लोग को कोई भी नंबर इसमें डालना है, ताकि कितना नंबर बन सके ये पता चले, ठीक। अब इतना तक तो समझ चुके कि कहाँ से शुरू होगा। तो अब यहाँ देखिए 2 7 और 0 पहले ले चुके, ये फिक्स है, ये नंबर शुरुआत तो होना चाहिए इसी नंबर से, ठीक है। तो हम लोग 2 7 0 को हटा के नंबर को ले लेते हैं। 0 नहीं लिखना है, 1 2 को भी नहीं लिखना है, 3 4 5 6 और 7 भी ले लिया तो 7 को भी नहीं, 8 और 9। यहाँ देखिए टोटल कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 गो नंबर है। 7 नंबर है, 5 को क्या कहता है आपका क्या कहता है जगह है, 5 को बक्सा है, 7 को नंबर है। तो उसको बैठाने के लिए आप क्या कीजिएगा, इनमें से एक नंबर यहाँ कोई भी एक सा नंबर जो बैठेगा उसके पास क्या है, उसके पास इस डब्बा के पास 7 तरीका है, यानी 7 में से कोई भी नंबर एक यहाँ आके बैठ सकता है। इसके पास अब एक यहाँ तो बैठ जाएगा, बचा 6 नंबर। अब यहाँ 6 को बैठ सकता है, 6 में से कोई भी नंबर यहाँ लिख सकते हैं आप। अब यहाँ भी एक आ गया, यहाँ भी है, तो यहाँ बचा कितना 5 गो नंबर। अब यहाँ तक 3 नंबर आप भर चुके हैं 7 नंबर में से, तो अब अगला में सिर्फ 4 ही नंबर बचेगा। और इस नंबर में आप आते आते 4 गो नंबर जब भर दीजिएगा, 7 नंबर में से 4 को कोई सा भी नंबर भर दीजिएगा, तो आपके पास यहाँ सिर्फ 3 ही नंबर बचेगा। 3 नंबर में से ही किसी को आप यहाँ डाल सकते हैं, तो यहाँ 3 तरीका हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 7 × 6 × 5 × 4 × 3। तो इसको करते हैं 42 × 5 42 × 5 × 4 × 3। 5 दूना 10, 5 चौक 20, 210 गुना 6, ठीक। 0 6 कम 6 6 दूना 12, 6 अच्छा 0 6 कम 6 6 दूना 12, 1260 आया। और सॉरी यहाँ गलती हो गया गुना करने में, 4 × 3 यहाँ 12 होता। तो यह 0 12 कम 12 का 2 हाथ मेरा 1, 12 दूना 24 और 1 25, 2520 हमारा आंसर आ जाता है। यानी 2520 टेलीफोन नंबर बन सकता है 0 से 9 के बीच, जिसका शुरुआत 270 से होगा, ठीक है, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें 2 क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। ये नंबर है पहले, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम एंड द आउटकम आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम आर 3। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा है, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स इफ द कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम 5 टाइम एंड n टाइम। ठीक है, अब बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, एक कॉइन है जो 3 बार टॉस किया जा रहा है, मतलब उछाला जा रहा है। द आउटकम आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम आर देयर, यानी कितना पॉसिबल आउटकम है। ये नहीं पूछा कितना हेड आएगा या टेल आएगा, बोला पॉसिबल आउटकम कितना है। तो एक कॉइन में क्या होता है, एक हेड होता है एक टेल होता है, ठीक है। अब इसको 3 बार उछालिएगा। आप जब इसको 3 बार उछालिएगा तो 2 में से एक
हेड आएगा या टेल आएगा, एक बार उछालिएगा। एक बार अगर इसको उछालिएगा तो दो में से एक आएगा, यानी हेड आ भी सकता है या टेल भी आ सकता है, ठीक। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। एक बार उछालिएगा तो दो चांस है आपके पास, हेड भी आ सकता है, टेल भी। फिर आप उछालिएगा तो हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। फिर आप जब उछालिएगा इसको, हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, बस दोनों को गुना कर दिया, यानी पॉसिबल आउटकम कितना, 8। आपको ये नहीं पूछा कि हेड या टेल में से किसी एक का, ये पूछा है पॉसिबल आउटकम, यानी कितना आ सकता है हेड और टेल मिला के, तो टोटल 8 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। इसमें दिया है 3, इसके अंदर 3 क्वेश्चन है। एक नंबर में है 4 टाइम्स। 4 टाइम्स में तो क्या होगा, 2 पर पावर 4 कर दो, 16 हो जाएगा आंसर, ठीक है। जैसे इसको बनाया वैसे ही इसमें 3 था, तो देखो 2 पर पावर 3 है ना, 8 का मतलब 2 पर पावर 3 है, ठीक। अब 10 का 2 नंबर है, बोलता है 5 टाइम्स। 5 टाइम्स में क्या होगा, 2 पर पावर 5 यानी 32। अब बोलिए, पावर इसलिए दिए ताकि आप समझ सके आगे वाला क्वेश्चन। आगे में क्या है, n टाइम्स। n टाइम्स बोल रहा है, n टाइम्स। n टाइम्स जब उसको उछालिएगा यानी टॉस कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 पर पावर n। देखिए 3 बार उछाले तो 2 पर पावर 3, 4 बार तो 2 पर पावर 4, 5 बार तो 2 पर पावर 5, तो n टाइम्स तो 2 पर पावर n, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 11 एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, आप लोग भी पढ़ना अपने किताब में, उसके बाद देखना। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग इन ऑर्डर, वन बिलो द अदर ऑन द वर्टिकल स्टाफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग आर अवेलेबल, ठीक। इसको आप समझिए क्या कर रहा है। तो एक बार मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल। अलग अलग सिग्नल को हम लोग को क्या करना है, उसका सिग्नल को फाइंड करना है, जो कि दो, कम से कम उसमें 2 झंडा होना चाहिए, यानी 2 फ्लैग मिनिमम होना चाहिए, एटलीस्ट 2 फ्लैग, ठीक है। कोई वर्टिकल स्टाफ यानी वहाँ जो खड़ा होता है स्टाफ के पास 2 होना चाहिए। अगर 5 गो झंडा अवेलेबल है आपके पास तो कम से कम 2 वाला होना चाहिए। आप समझिए 5 झंडा है, ठीक है, कम से कम 2 होना चाहिए अलग अलग जगहों पर। मान लीजिए अलग अलग चौराहा है, एक चौराहा में कम से कम 2 होना ही चाहिए। किसी में कम से कम 2 होगा तो किसी में 3 होगा, किसी में 4 होगा, किसी में 5 होगा। कम से कम 2 यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5 झंडा है तो 5 तक ही होगा। कम से कम 2 बोल रहा है तो यानी 2 से कम 1 नहीं हो सकता है। और मैक्सिमम कितना होगा, 5 ही होगा, क्योंकि आपके पास 5 ही झंडा है, यानी 5 ही फ्लैग है। तो इसलिए आपको अलग अलग सिग्नल पर अलग अलग, तो देखिए पहला सिग्नल में क्या होगा, पहला सिग्नल में आपको 2 ही झंडा रखना है, ठीक। इसको क्या झंडा बना ही दूँ, ये लो, इस सिग्नल वाला झंडा है, वो झंडा नहीं है, 2। तो ऐसे ही सब मत समझिए, आराम से समझा रहा हूँ। देखिए पहला सिग्नल में आपको 2 झंडा लेना, 5 टोटल फ्लैग है आपके पास। 5 फ्लैग मतलब ये नहीं कि 5 फ्लैग, 5 अलग अलग कलर का फ्लैग है, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट कलर का अलग है, आपके पास कलर नहीं लिखा हुआ लेकिन डिफरेंट है, ठीक है। तो पहला में आपको 2 फ्लैग लेना है। 2 फ्लैग कितना, 2। तो आपके पास यहाँ कितना तरीका होगा, या तो 5 में से आप एक कुछ भी ले सकते हैं, 5 में से किसी को भी। तो यहाँ 5 तरीका होगा एक झंडा का। और जब एक ले लीजिएगा तो बचेगा 4 ही ना, तो आपके पास क्या होगा, 4 कलर बचेगा। तो आपके पास दूसरा क्या बचेगा, 4 तरीका। तो इसको क्या कीजिएगा, 5 चौक 20 गुना कीजिएगा, जैसे करते आ रहे हैं शुरू से हम लोग। दूसरा में 3, 2, 3, इसमें भी 5 है, तो पहला में 5, दूसरा में 4, 3, समझ रहे होंगे आप लोग। क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 60। 5 झंडा है, पहला में 5 तरीका से ले सकते हैं। एक जब ले लीजिएगा तो 4 ही बचेगा, जब 4 बचेगा तो दूसरा में 4 ही ले सकते हैं, तीसरा में 3। अब 3 नंबर 1, 2, 3, 4 नंबर नहीं दिया, मैं अलग अलग 5 जगह तक बना सकता हूँ, इसलिए 5, 4, 3, 2, ये हो जाएगा 120। ये हो जाएगा 4 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 120। तो अब समझिए यहाँ ये नंबर नहीं करा, क्या करा, एटलीस्ट 2 फ्लैग, यानी कम से कम 2 झंडा वाला होना चाहिए। तो कम से कम 2 यानी मैक्सिमम 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी। तो हम लोग सबका जो है ऑपरेशन करेंगे और सबको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक।
जब आप इसको जोड़िएगा क्या हो जाएगा, 120 120 240 320, ये हो गया हमारा आंसर। एक बार फिर मैं ऊपर से बता दे रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, अलग अलग सिग्नल का आपको नंबर फाइंड करना, दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, जो कि कम से कम 2 झंडा से अरेंज किया हुआ है इन ऑर्डर, ठीक, ऑन अ वर्टिकल स्टाफ के पास, इफ 5 डिफरेंट फ्लैग आर अवेलेबल, 5 अलग अलग झंडा है आपके पास, और वहाँ जो क्या कहता है आपको, जो स्टाफ खड़ा है उसके पास कम से कम 2 झंडा होना चाहिए एक के पास। तो किसी के पास 2 होगा कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होगा तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही तो झंडा है हमारे पास, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 होगा, तो इसलिए अलग अलग कंडीशन में हम लोग निकाल लेंगे और उसको जोड़ देंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी 4 लेटर कोड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म, 4 लेटर का एक कोड बनाना है, कितना बनेगा, शुरू का 10 अल्फ़ाबेट लेंगे अगर हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो 4 लेटर का कोड बनाना है तो हम लोग को पहले 4 डिजिट का जगह बनाएंगे, ठीक। अब देखिए क्या क्या होगा, 10 डिजिट ABCDEFGH 1 2 3 4 5 6 7 8 IJ, ठीक हो गया, लिख लिए। क्वेश्चन को फिर दोबारा पढ़ रहा हूँ, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई भी लेटर जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आपके पास 10 लेटर है और आपके पास 4 का कोड बनाना है, तो पहला में आप कंडीशन तो कुछ नहीं है कि यहाँ कंपलसरी होगा जैसा टेलीफोन वाला में था, इसमें नहीं है। तो आप पहला में 10 में से किसी एक को भी रख सकते हैं, यानी आपके पास पहला में रखने का 10 तरीका है, किसी को भी रख सकते हैं आप, ए को या बी को या सी को, आपके पास 10 मौका है, किसी को भी ले सकते हैं आप। जब एक यहाँ रह जाएगा ए या बी या सी या डी, 10 में से किसी एक को जब यहाँ बैठा दीजिएगा तो बचेगा सिर्फ 9, तो दूसरा में आपके पास 9 ही तरीका बचता है। इसी तरह जब तीसरा में आप आइएगा तो आपके पास 8 तरीका बचेगा, क्योंकि 2 आदमी मतलब 2 डिजिट तो पहले ही बैठ चुका, 2 अल्फ़ाबेट, अब यहाँ 3 बैठ गया, तो अभी आपके पास यहाँ कितना बचेगा 7। आप इसको गुना कर दीजिए, 90 गुना 8 गुना 7, ठीक है, 9 8 72, 720 गुना 7, 0 7 गुना 14 का 4 हाथ में रहा, 7 7 50 और 50 40, ये हो गया हमारा आंसर 50 40। देख लेते हैं एक बार आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। जी बिल्कुल सही है, समझ में आ गया आप लोग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। अब हम लोग बनाएंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 14। 12 के बाद 14 इसलिए बनाएंगे क्योंकि वो है एक क्वेश्चन, तो वो है सेट थ्योरी से, जो कि हम आप लोग को नहीं पढ़ाएं, तो उसका क्वेश्चन वो क्वेश्चन बाद में आप लोग को जब सेट थ्योरी पढ़ाएंगे तो बना देंगे, या फिर प्रोबेबिलिटी में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ 10 टर्म्स आर देयर हुज फर्स्ट टर्म इज इन द सेट। इसमें भी सेट है, तो सेट वाला जितना भी आ रहा है हम लोग उन लोगों को उसको क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, ठीक, फिलहाल के लिए स्किप कर देंगे उसको। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देयर आर 6 आइटम इन अ कॉलम ए एंड 6 आइटम इन अ कॉलम बी। 2 गो कॉलम है, कॉलम ए कॉलम बी, दोनों में 6 आइटम है। अ स्टूडेंट इज आस्क्ड टू मैच ईच आइटम इन अ कॉलम ए विथ एन आइटम इन कॉलम बी। हाउ मेनी पॉसिबल करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर आर देयर टू दिस क्वेश्चन। जो है इसमें 6 गो है, कुछ भी है, क ख ग, या कुछ भी मैच कराना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, या कुछ भी मान लीजिए, इधर है इधर है, इधर जो है उधर मिलान करना है, तो क्या बोल रहा है, करेक्ट और इनकरेक्ट कितना आंसर आएगा, क्वेश्चन का पॉसिबल क्या है। तो इस क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे कुछ है, 6 गो है इसमें, ठीक, 6 गो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ए कॉलम है इसमें भी 6 है, बी कॉलम है इसमें भी 6 है, दोनों में मिलान करना है, तो कितना पॉसिबल से हम लोग मिलान कर सकते हैं। ये नहीं पूछा है कि करेक्ट ही करना है, इसमें लिखा हुआ है ब्रैकेट में करेक्ट और इनकरेक्ट, या तो सही या गलत, हम लोग को टोटल आउटकम निकालना है कि कितना है। तो देखिए, पहला को आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी मिला सकते हैं, इससे भी मिला सकते हैं, इससे भी मिला सकते हैं,
इससे भी और इससे भी। तो पहला का मिलाने का आपके पास 6 तरीका हो गया गुना। अब दूसरा जो है, दूसरा को 6 के साथ नहीं मिला सकते हैं, दूसरा को सिर्फ आप 5 ही के साथ मिला सकते हैं, क्योंकि ये जो है पहला या तो इसके साथ मिला हुआ होगा या इसके साथ या इसके साथ या इसके या इसके या इसके। पहला जिसके साथ मिला हुआ रहेगा उसको आप दूसरा वाला से नहीं मिला सकते हैं, इसीलिए आपके पास 5 ही ऑप्शन बचेगा इसमें। तो 5 यहाँ तक हो गया। अब इस तरह से फिर 4 बचेगा उधर, तो इसके लिए 4, इसके लिए 3 और इसके लिए 2 गुना। इसके लिए एक ही चांस बचेगा, क्योंकि देखिए ये और ये 2 तो मिला देगा तो बचेगा 4, तो इसके लिए 4 लिए। अब ये जब आ जाएगा तो 3 को मैच कर देगा, तो 3 ही गुना बचेगा, और तो इसके लिए 3। इसी तरह 2 1 हो गया, ठीक। जब इसको जब आप गुना कीजिएगा 6 5 30 30 120 120 दिया 360 दूना 720, तो यह आपका आंसर आ जाएगा 720, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है सर। 16 A mint prepares metallic calendars specifying months, date and days in the form of monthly sheets. How many types of February calendar should it prepare to serve for all the possibilities in the future years? तो मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में कहा क्या रहा है, जो मिंट है वो क्या कर रहा है, मेटेलिक कैलेंडर बना रहा है, ठीक है, जिसमें महीना, तारीख और दिन लिखा हुआ रहेगा। तो उसमें वो पूछ रहा है कितना फरवरी मंथ का जो है आपको कैलेंडर बनाना है फॉर नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर ईयर के लिए। ये नहीं पूछ रहा है कि करेक्ट बनाना है, कितना को बनाना होगा। तो आप देखिए फरवरी में क्या होता है, एक 28 का होता है, एक 29 का होता है। तो क्या हो गया, फरवरी महीना 2 का होता है, ठीक है। या तो 28 होगा या 29 होगा, आपको पता नहीं है। तो बनाना है आपको दोनों के लिए, फरवरी के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक। अब कैलेंडर जो बनाइएगा तो या तो आप संडे से, मंडे से, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे या संडे, फिर इन 7 दिन में से किसी भी दिन का एक शुरू हो सकता है वो उस साल, ज़रूरी नहीं है, आपको पता नहीं है ना। तो बोल रहा है कि अब फरवरी के लिए कितना को बनाना होगा आपको, तो आपको टोटल कितना बनाना होगा। इधर 28 भी हो सकता है या 29वां महीना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लीप ईयर भी हो सकता है, नॉन लीप ईयर भी हो सकता है। तो 2 इसमें से किसी भी दिन शुरू हो सकता है। तो 2 × 7 बराबर 14 कैलेंडर बनाना होगा आपको अगले साल के लिए, जिसमें से आपका एक सही निकलेगा, ठीक है। तो ये सही और गलत हम लोग को नहीं करना है, हम लोग को करना कितना बनाना है, ठीक। आई होप समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो अच्छा से कोशिश कीजिए समझने का, शुरू से वीडियो को देखिए, आराम से समझ में आएगा। बस अपना लॉजिक नहीं लगाना, आपको जो समझा रहे हैं उसी को समझ के चलना है। जब आप अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर अपना लॉजिक लगाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि नहीं क्वेश्चन उतना टफ नहीं था जितना आप समझ रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, फ्रॉम अमंग द 36 टीचर इन अ स्कूल, 1 प्रिंसिपल एंड 1 वाइस प्रिंसिपल आर टू बी अपॉइंटेड, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। 36 टीचर है एक स्कूल में, कितना है, 36 टीचर्स है। इसमें से आपको एक प्रिंसिपल लेना है और एक वाइस प्रिंसिपल लेना है, ठीक है। तो अब एक प्रिंसिपल जब आप लीजिएगा तो आप 36 में से किसी भी एक टीचर को बना सकते हैं। ये नहीं पूछ रहा, आपको ये दिमाग में नहीं लगाना है जो उसके एलिजिबल होगा वही होगा, या जो जिसका योग्यता होगा वो नहीं पढ़ रहा है। आपको किसी भी एक को लेना है और बनाना है, ठीक है। तो आपके पास क्या तरीका होगा, 36 आदमी है तो या तो आप मान लीजिए नाम है, राम है, रहीम है, कबीर है, जो भी है, किसको लीजिएगा आप, राम को भी ले सकते हैं, रहीम को, कबीर को, किसी को भी, और भी है नाम, 36 को है ना आदमी, 36 टोटल है। 36 टीचर में से आप किसी एक को भी ले सकते हैं। तो आपके पास 36 चांस है कि आप किसी को भी ले सकते हैं उनमें से। जब एक को यहाँ सेलेक्ट कर लिया प्रिंसिपल के लिए, तो वाइस प्रिंसिपल के लिए सिर्फ कितना बचा, 35 बचा, और इन दोनों को आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब गुना करते हैं हम लोग, कैसे गुना करेंगे, इसको डायरेक्ट गुना कर दें, 1260 आएगा, डायरेक्ट गुना कीजिएगा, आंसर ये आप गुना करके देख लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया। और एक वो है क्वेश्चन बना लेते हैं, उसको ना रहने दे आज इतना ही। अब एक आज का लास्ट क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग, क्या ज़्यादा इसमें है भी नहीं, 18 नंबर क्या है, अ सैंपल ऑफ 3 बल्ब्स
is tested. A bulb is labeled as G if it is good and D if it is defective. Find the number of all possible outcome. एक 3 बल्ब का सैंपल लिया गया, 3 बल्ब को टेस्ट करने के लिए गया, ठीक है। अगर बल्ब अगर क्या कहता है आपका सही है तो उसमें G लिखा जाएगा और गलत है तो उसमें D लिखा जाएगा, नहीं डिफेक्टिव। कितना पॉसिबल आउटकम हो सकता है? अरे भाई आसान सा तो बात है। क्या आसान सा बात है? या तो बल्ब डिफेक्टिव होगा या गुड होगा। बल्ब कितना है? या तो डिफेक्टिव होगा, बल्ब पहला बल्ब आप चेक कीजिए, या तो डिफेक्टिव होगा या क्या होगा, गुड होगा, यानी दो चांस है आपके पास। दूसरा बल्ब चेक कीजिए, या तो डिफेक्टिव होगा या फिर आप क्या गुड होगा। तीसरा बल्ब चेक कीजिएगा, या तो डिफेक्टिव या गुड। ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा होगा या नहीं होगा, पूछ रहा है कितना पॉसिबल आउटकम है, यानी कुछ भी हो सकता है। बल्ब जो है ख़राब भी हो सकता है, अच्छा भी। तीसरा में भी बल्ब को टेस्ट कीजिएगा, या तो डिफेक्टिव या गुड, तो इसको क्या कीजिएगा 2 × 2 × 2 यानी 8। नहीं तो आप ऐसे लिखिए 3 बल्ब है ना, या तो तीनों गुड, ठीक है, या तो 2 गुड 1 डिफेक्टिव, ठीक, या फिर 1 गुड ये वाला डिफेक्टिव, या तीनों डिफेक्टिव, ठीक है। या तो पहला तीनों चेक किए अच्छा, या तो दोनों अच्छे, 2 गो अच्छा 1 गो खराब, फिर 1 गो अच्छा, फिर 2 गो खराब, फिर अब इधर से शुरू होगा D D G, फिर D G G 1 2 3 4 5 6 और 2 गो होगा। देखिए कैसे, कॉपी नहीं दिख रहा है ना। अब D G G भी हो गया। अब या तो आप चेक कीजिएगा पहला वाला अच्छा निकल जाएगा, दूसरा वाला खराब, फिर तीसरा वाला फिर अच्छा निकल सकता है, ठीक ना। और 1 गो देखिए, या तो पहला वाला ही खराब निकल जाएगा, दूसरा वाला अच्छा, या तीसरा वाला फिर खराब हो सकता है। तो ऐसे जो है आपको बहुत टाइम लग जाता है और लगता है कि क्या लिखे क्या नहीं लिखे। तो इसलिए आप ऐसे बनाइए कि हमारे पास 2 ही चांस है, या तो डिफेक्टिव होगा या गुड होगा। पहला को चेक करेंगे 2 चांस है, खराब या अच्छा, फिर दूसरा को करेंगे इसमें भी खराब या अच्छा, इसमें भी करेंगे खराब या अच्छा, तीनों को गुना कर देंगे 8 आंसर आ जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं। क्या है, 3 बल्ब को टेस्ट किया, तीनों का तीनों अच्छा निकल गया, ये भी चांस हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है 2 ठीक निकला, तीसरा खराब निकल गया। अब 1 गो अच्छा निकला, 2 गो खराब निकल गया, 3 ठो खराब निकल गया, ये भी तो हो सकता है। या तो फिर पहला 2 खराब निकल गया, तीसरा ठो अच्छा निकल गया, फिर पहला ठो डिफेक्टिव निकल गया और 2 ठो फिर ठीक निकल गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का है, इसमें लॉजिक आपको ये वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। ये वाला कीजिएगा तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसलिए देखिए कितना चांस है और कितना बार ट्राई करना है, बस हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब रुकिए, अब नेक्स्ट क्लास में फिर इससे आगे बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।